Hello students of BBA second semester, welcome in your statistics classes and हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 अब अपने लास्ट लेक्चर की तरफ आ चुका है। और लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक हमारा बेसिकली है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम डायरेक्टली निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दो टॉपिक दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके पहले जो इसमें शॉर्ट आंसर्स इससे जो पूछते हैं रेंज से और डिस्पर्जन से जो थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों में, उसको हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन के बिना नहीं निकाला जा सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है या वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसको हम जानेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट किया जाता है और ये इसका कॉन्सेप्ट पहली बार कार्ल पियर्सन ने 1893 में दिया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए और कि ये स्मॉल सिग्मा से रिलेट करते हैं। जब भी हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो स्मॉल सिग्मा इसके अंदर जब दिखेगा तो हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे, स्मॉल सिग्मा को। और इसको पहली बार इसको कार्ल पियर्सन ने यूज किया था। क्लियर? अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने डेविएशन को देखा था कि जब हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को उसके सेंट्रल वैल्यू से माइनस करते थे तो उसको हम डेविएशन लिखते थे और उसको हम डी से डिनोट करते थे। तो यहाँ भी हम डेविएशन को डी से डिनोट करेंगे और यहाँ भी हम सेंट्रल वैल्यू को माइनस करेंगे तभी डेविएशन मिलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आ रही है तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट डिफाइन किया गया है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, मीन मतलब डिवाइडेड बाई एन, एन कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइडेड बाई मीन ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन यानी मीन ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। यानी यहाँ पे जो ये दिख रहा है डेविएशन को डी से हम x माइनस एक्स बार हमारा डेविएशन है, मीन से है यानी x बार से है, और इसको हम डी स्क्वायर से इसका स्क्वायर किए हैं और कैपिटल सिग्मा यानी सम के लिए यूज करते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन और उसका जो मीन होगा उसका अंडर रूट हम कर लेंगे तो ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये हम जो मीन x बार हम कैलकुलेटेड मीन से डेविएशन निकालेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ पे डी क्या है, डी है x माइनस एक्स बार यानी इसका डेविएशन है। क्लियर? अब अगर यही जो मीन हम x बार से निकाल रहे हैं यही मीन अगर हम एज्यूम्ड मीन से निकालें, यानी हम कोई मीन एज्यूम कर लें, कोई सेंट्रल पार्ट की कोई वैल्यू ऑब्जर्वेशन में हम एज्यूम कर लें और वो हमारा मीन हो जाए, तब हम d कैसे निकालते हैं, तब हम d निकालेंगे x माइनस ए से, यानी x माइनस यानी ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम्ड मीन। तो जब एज्यूम्ड मीन करेंगे, ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम्ड मीन करेंगे, तब सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा की जो फार्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब हम डी निकालेंगे यानी डेविएशन तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, डी स्क्वायर, फिर उन पूरे कॉलम को जोड़ेंगे तो मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है? और
जब डी निकालेंगे उन सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा सिग्मा डी। तो सिग्मा डी और सिग्मा डी स्क्वायर में अंतर है, सिग्मा डी स्क्वायर और सिग्मा डी का होल स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है। यानी डी का स्क्वायर निकाल के उसको जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा डी स्क्वायर मिलेगा, और डी को सबको जोड़ के सिग्मा डी का स्क्वायर निकालेंगे तब सिग्मा डी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर और सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, इसको डी स्क्वायर निकाल के सम करेंगे और इसको डी का सम करके स्क्वायर निकालेंगे, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सिग्मा डी स्क्वायर को ही सिग्मा डी का होल स्क्वायर और दोनों एक नहीं। क्लियर? तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन से हम इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब जब बात आती है ग्रुप केस की, ग्रुप केस में क्लास इंटरवल होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तब ये फार्मूले में स्लाइटली चेंज आ जाएगा। जहाँ भी डी स्क्वायर या डी है सिग्मा के बाद, वहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रुप केस की जब हम बात करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एन होगा। यानी सिग्मा, अब डी स्क्वायर निकला है डेविएशन से, डी निकला, फिर डी स्क्वायर का कॉलम निकला। अब उस डी स्क्वायर के कॉलम में जब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू डी स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे उस एफ इंटू डी स्क्वायर का जब पूरा कॉलम जोड़ेंगे तब मिलेगा हमको सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर, और ये तब होगा सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एन जब हम एक्स को, जब डेविएशन को एक्स बार यानी कैलकुलेटेड अर्थमेटिक मीन से हम डिफरेंस निकालेंगे यानी डेविएशन निकालेंगे, तब हम इसको सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन करके निकालेंगे। अब यहाँ पे भी अगर एज्यूम्ड ले लिया हमने मीन को, जब मीन एज्यूम कर लिया तब सिग्मा कैसे निकलेगा, तब सिग्मा वही होगा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बिल्कुल वहीं जहाँ पे डी स्क्वायर था वहाँ एफ एफ आकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो पूरा का पूरा कॉलम ही चेंज हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मतलब हुआ कि डी स्क्वायर और एफ वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉलम बनेगा एफ इंटू डी स्क्वायर, और उसको जोड़ देंगे तो मिलेगा सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर, और डी और एफ के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एफ इंटू डी, और एफ इंटू डी के पूरे कॉलम को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ इंटू डी, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। एन की वैल्यू क्या होगी, एन जहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है वहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी को जब सम करते हैं तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। ये पहले भी हम लोग करते हुए आए हैं। तो एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ हो जाएगा। अब इसका जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन दो तरीके से होता है, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी डिस्पर्जन निकल रहा हो, अगर उसका हम रिलेटिव मेजर की बात करेंगे तो हम उस डिस्पर्जन, यानी जैसे यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा में हम इसके मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका रिलेटिव मेजर मिल जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये क्या है, हमारा सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी, और जब हम इसमें मीन से डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू में, मतलब एक्स बार से डिवाइड कर देंगे उस डेटा सीरीज़ की जिसका हमने सिग्मा निकाला है, तो जब उसके मीन से डिवाइड कर देंगे तब हमें मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हम करेंगे तो हम सिग्मा अपन एक्स बार कर देंगे, और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम कैलकुलेट करें हैं वो हमें मिलेगा सिग्मा। क्लियर? अब जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो भी आएगा, अगर उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो हमारा मेन टॉपिक जिस पे लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिस पे ज़्यादा सवाल आता है, एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो इस तरह से है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी CV, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100।
यानी सिग्मा अपान एक्स बार क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और 100 टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जब 100 टाइम्स की बात होगी तो इसके जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा आता है वो किस में आता है, परसेंटेज में आता है। क्लियर। तो सिंपली हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को C.V से हम डिनोट करते हैं, यानी CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100। क्लियर। अब इसी को सिग्मा निकाल लेंगे, एक्स बार हमें निकल जाएगा, दोनों हम जान गए निकालना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जिस भी डेटा सीरीज के लिए सिग्मा निकला है उसी डेटा सीरीज के अर्थमेटिक मीन से उसमें डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताता है, क्यों निकालते हैं, ये हम नीचे 2-3 पॉइंट्स में इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ यूज़फुल फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ 2 डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। मतलब 2 अलग अलग डिफरेंट सेट के डेटा को अगर कंपेयर करेंगे और उनके परफॉर्मेंसेस को, तो किस में कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी वेरिएबिलिटी है, कौन सा डेटा मोर स्टेबल है, कौन सा डेटा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जो डेटा मोर स्टेबल होगा वो कम वेरिएबल होगा, जो जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगा। तो जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें वेरिएशंस ज़्यादा होंगे। तो हम इसके लिए वेरिएबिलिटी को स्टडी करते हैं डेटा के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, और ये हमें बताता है कि कौन सा डेटा कितना स्टेबल है और कौन सा डेटा सीरीज़ कितना वेरिएबल है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है द सीरीज़ फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्मॉलर दैट सीरीज़ विल बी मोर स्टेबल या मोर कंसिस्टेंट। हम कह सकते हैं कि जिस सीरीज का CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, CV मीन्स कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन का कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उस सीरीज़ का वेरिएशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस सीरीज़ का वेरिएशन कम होगा उस सीरीज़ में वेरिएशन कम होगा, वेरिएशन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो द सीरीज़ फॉर विच CV इज स्मॉलर दैट सीरीज़ विल बी मोर स्टेबल, मोर कंसिस्टेंट, मोर होमोजीनियस या यूनिफॉर्म सीरीज़ कह सकते हैं। क्लियर। एंड इफ़ द CV इज़ ग्रेटर, मतलब अगर CV ज़्यादा है, बड़ा है, तो दैट सीरीज़ विल बी अनस्टेबल या इनकंसिस्टेंट हम कह सकते हैं। क्लियर। तो हमको CV निकाल के 2 तरह के डेटा को आपस में कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि किस डेटा की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किस डेटा की स्टेबिलिटी कम है, किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, किसकी वेरिएबिलिटी कम है। जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका वेरिएशन कम होगा। तो ये एक सवाल अब यहाँ पे जैसे जो पिछले साल पूछे गए 2016 में भी, 18 में भी, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे लगभग हर साल शॉर्ट और लॉन्ग में मिला करके कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रहता है। पेपर उठा के देखिए तो एवरी ईयर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है एक ही तरह का सवाल है, पूछा गया है 2 साल में भी, 2 वर्षों में पूछा गया है। तो हम इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे इसमें हम निकाल रहे हैं। तो फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ शेयर प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई। 2 कंपनी है एक्स एंड वाई, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनके शेयर प्राइसेस और उसका वेरिएशन, यानी उस शेयर प्राइसेस और उसका डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, यानी हमको कैलकुलेट नहीं करना है, और अर्थमेटिक मीन भी दिया हुआ है, यानी ये डायरेक्ट सवाल है, ये 5 नंबर में पूछा गया है, और 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा गया है, ये डायरेक्ट सवाल है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स बार अर्थमेटिक मीन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दिया हुआ है। अब हमको बताना है फाइंड आउट विच ऑफ द 2 शेयर्स हैव मोर वेरिएबिलिटी इन प्राइसेस एंड वाई। इन दोनों शेयर में एक्स का प्राइस 40 रुपये है और एवरेज, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, वाई का 60 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। तो फॉर वेरिएबिलिटी वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बोथ शेयर्स एक्स एंड वाई। दोनों का हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लें, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा हम कहेंगे उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है।
तो हम सबसे पहले शेयर एक्स के लिए CV निकालेंगे, तो CV का वही फार्मूला है सिग्मा अपन एक्स बार इंटू 100। तो एक्स के लिए सिग्मा की वैल्यू 8 है और एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 40 है, तो 8/40 इंटू 100, इसको हमने सॉल्व किया तो आया ये 20%। ओके। और इसी तरह फॉर शेयर वाई निकाल लें CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो सिग्मा अपन एक्स बार इंटू 100 किया 10/60, यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू 60 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है, 10/60 इंटू 100 तो 16.67% आया। यानी कि जो CV है वो Y के लिए क्या है, कम है, और X के लिए ज़्यादा है। तो जिस सीरीज के लिए कम होगा उसकी वेरिएबिलिटी कम है, तो यहाँ पे X के लिए ज़्यादा है, तो हम लिखे हैं कंक्लूजन में कि सिंस CV ऑफ X इज़ ग्रेटर देन CV ऑफ Y, सो वेरिएशन इन प्राइस ऑफ शेयर X विल बी ग्रेटर इन कंपेरिजन ऑफ शेयर Y। यानी जब इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है 20% है, इसका 16.67% है, तो जिसका 20% है उसमें वेरिएशन प्राइस में ज़्यादा होगा। ये क्यों, और पूछा क्यों, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टेल्स अस द वेरिएबिलिटी अबाउट द प्राइसेस। तो यहाँ पे जो प्राइसेस की वेरिएबिलिटी है, जो अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही बता रहा है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे और इस सवाल को आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2-3 और आए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे और यूनिट हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।